Let's start now. Okay. Am I audible properly? Okay. Screen is visible. Everything is okay. ठीक है ना? चलो. Let's start now. कल के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? कल के क्लास में हम लोगों ने कुछ 2x2 मैट्रिक्स के क्वेश्चंस देखे थे, है ना? और ये होमवर्क दिया था मैंने. किया क्या इसका? आंसर क्या निकाला बोलो फटाफट. यस, फास्ट. आंसर. What is the answer? A inverse is 4554. Okay. Okay. काफी सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास. ऐसा क्यों? इतने अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? चलो. हाँ, सेकंड का नल मैट्रिक्स आता है. दैट इज ओके. सेकंड का नल मैट्रिक्स आता है. यू आर ऑल राइट. पार्ट 2 इज नल मैट्रिक्स. वेरी गुड. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. मॉड्यूलस ऑफ ए की जरूरत है सबसे पहले, है ना? मॉड्यूलस ऑफ ए की जरूरत है. हाँ, वही वेरीफाई करते हैं. मेरे पास भी आंसर नहीं है. ओके, मैंने ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस दिए थे, तो वेरीफाई करते पहले. 1 2 1 3 वी हैव. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? 1 into 3 and 2 into 1. So it's going to be 3 minus 2, so it's 1. All right. Yes, any doubt? कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? मॉड्यूलस ऑफ ए इज 1, तो हमें कोई टेंशन नहीं है. ओके, तो ए इनवर्स तो बहुत आसान है फिर, है ना? ए इनवर्स तो बहुत आसान है फिर. सो व्हाट वी फाइंड आउट इन ए इनवर्स? एडजॉइंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, है ना? एडजॉइंट ऑफ ए का तरीका हमारे पास है. एडजॉइंट ऑफ ए आज अपन 3/3 का सीखेंगे. पहले तो मैं रेगुलर वे बताऊंगी तुम लोगों को 3/3 का, एंड फिर उसके बाद नया तरीका सिखाऊंगी. ठीक है? ओके, सो एडजॉइंट का मैंने क्या सिखाया था? इसको स्वैप कर दो, 3 and 1, एंड इसके साइन चेंज कर दो बस. -2 -1. दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए. सो 2/2 के लिए कोई टेंशन नहीं है. So A inverse is what? A inverse is 1 upon determinant of A, which is 1. And adjoint of A is 3 minus 2 minus 1, 1. So A inverse कितना आया फिर? How much is A inverse? A inverse हमें मिल गया. We got A inverse as A inverse is equal to 3 2 minus 1, 1. Any doubt? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Yes. Anyone has any doubt? यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है. ये कितने लोगों का आंसर आया? -2 -1. हाँ, कितने लोगों का आंसर आया? हैंड रेस मत करो यार. ओके, गुड गुड गुड. ओके, नाइस. चलो, सेकेंड क्वेश्चन में मुझे काफी फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन में काफी मिस्टेक्स हुई है. चलो, तो इसको फाइंड आउट करते हैं. ठीक है? a² -4a + i. इसके दो तरीके बताऊंगी मैं. एक सिंपल है, एक मतलब शॉर्टकट वे है. सो चलो, a² -4a. नहीं, यहाँ पे वो तरीका नहीं काम आएगा. वो तरीका नहीं काम आएगा. ओके, लेट इट बी. वो नहीं यूज करेंगे. नॉर्मल एक ही वे है अपने पास. ठीक है? a² मीन्स व्हाट? a into a, है ना? -4a + i. एनी डाउट? अब a into a जो है, व्हाट इज दिस? a is what? 1 2 1 3, है ना?
So 1 2 1 3 into 1 2 1 3 minus 4 into a is 1 2 1 3 plus आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा लेंगे 2/2 या 3/3 ऑब्वियसली इट इज 2/2 है ना बिकॉज सारे के सारे मैट्रिसेस क्या है 2/2 है तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक 2/2 मैट्रिक्स सो 1 0 0 1 ऑलराइट ओके सो यस फाइंड आउट मल्टीप्लिकेशन इट्स वेरी इजी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 plus 2 into 1 it's 2 all right next first row second column 1 into 2 it's 2 2 into 3 it's 6 any doubt next second row first column 1 into 1 1 3 into 1 3 all right next second row second column 1 into 2 2 3 into 3 9 हो गया देव मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है तेरा कंफ्यूजन ठीक है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 2 into 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आज याद है 1 into 2 2 2 into 3 6 then second row first column 1 into 1 1 3 into 1 3 second row second column 1 into 2 2 3 into 3 9 ओके तो ये आ गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन माइनस इसको अंदर लेके जाओ 4 into 1 4 4 into 2 8 4 into 1 4 4 into 3 12 सॉरी प्लस 1 0 0 1 ऑलराइट ओके अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं 1 plus 2 3 ये -4 and ये +1 all right next 2 plus 4 2 plus 6 8 ये -8 प्लस ये 0 ठीक है 1 plus 3 4 ये -4 प्लस ये 0 all right 2 plus 9 11 -12 plus 1 कितना आया फिर ये how much is the answer this is going to be 0 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 so what is the answer it is null matrix है ना it is null matrix so इसका आंसर क्या आना चाहिए null matrix आना चाहिए any doubt कुछ प्रॉब्लम है किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो any doubt to anyone बोलो जल्दी जल्दी यहां तक सब क्लियर है 3/3 पे शिफ्ट हो जाए अभी everyone done with this okay चलो अच्छा थोड़ा शिफ्ट करना है अच्छा चलो ठीक है जिनको नहीं आया है आंसर को कॉपी कर लो जो भी तुम्हें नहीं आया नहीं समझ में आया if first we add second and third matrix answer is different it should never happen तुम लोगों ने ऐड गलत किया है फिर इसका मतलब you haven't add see इसको और इसको तुम अगर ऐड करोगे सबसे पहली बात यहाँ पे माइनस है इसको नहीं भूलना है बिल्कुल ओके ये माइनस है तो मोस्टली ना प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लो ओके आई में सबका 1 होता है ना नो आई में सबका 1 नहीं होता सिर्फ डायगोनल में 1 होता है आई में सिर्फ डायगोनल में 1 होता है बाकी सब 0 होते हैं पवन बेसिक मिस्टेक बैटरी लो है अरे हाँ यार सही बात है 1 मिनट रुको
धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा हुआ, नहीं तो बीच में एंड हो जाता था। ऑलराइट, क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी हुआ यार, ये सब चीजें अभी ना नहीं करनी है हमें, ठीक है? हम अभी बड़े हो गए तो ये सब चीजें नहीं करनी है बिल्कुल भी। थोड़ा प्रॉपरली दिमाग एक जगह पे शांत रखो, ठीक है? क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया ऐसा वैसा वो सब नहीं करना है, ठीक है? अभी ये जो नए लोग हैं जो मुझे बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं, आज 30 नंबर है, इसमें से कौन ऐसा है जो आज का फर्स्ट लेक्चर है जिसका? यस, कोई है ऐसा जिसका आज का फर्स्ट लेक्चर है? ओके ओके, तो एक बार क्या करो ना, ऐप पे अपलोड किए हैं लेक्चर्स। आई डोंट नो वेदर रीसेंट लेक्चर्स आर अपलोडेड, बिकॉज अपलोड करने का काम सर करते हैं। डू वन थिंग, जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं मुझे एक बार मैसेज कर दो, ऑल आर अपलोडेड? यस, अपने पुराने स्टूडेंट्स बोलो सारे के सारे अपलोड हो गए ऐप पे, प्लीज बताओ मुझे। ऐप पर कल तक के सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए ना? ओके डन। सो तुम लोग क्या करो, सारे लेक्चर्स सुनो, अभी कल का एक लेक्चर होगा अपना, ठीक है? तो कल का लेक्चर होने के बाद फिर और 2 दिन में यार प्लीज कंप्लीट करो, ठीक है? 2 दिन में सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो, बिकॉज क्या है ना, फिर अगला लेक्चर तुम्हें नहीं समझ में आएगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, ओके? मंडे का जो भी, मंडे का मे बी लास्ट डे होगा मेट्राइसिस का, तो तब तक सारे लेक्चर्स सुन लो, बीच में एक दिन मिलेगा तुम्हें संडे का, है ना? तो तब तक सारे लेक्चर्स सुन लो। चलो आगे बढ़े फिर अपन अभी, ओके? सो लेट्स मूव टू 3x3 मैट्रिक्स। जो नए स्टूडेंट्स है उनमें से कौन नॉन मैथ्स है? सब मैथ्स वाले नए स्टूडेंट्स में से? नए मतलब जो भी अभी 2-3 कल आज का जिनका फर्स्ट लेक्चर है। सिद्धेश, स्पेसिफिकली इनको इसलिए पूछ रही हूँ कि फिर मुझे पता रहता है कि किसको, ठीक है? सो चलो फिर 3x3 मैट्रिक्स पे चलते हैं, ओके? एक मैट्रिक्स लेते हैं एग्जांपल में, 2 0 -1 5 0 1 1 1 3। ऑलराइट, ये मैट्रिक्स है अपने पास। अब इसका हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स। हमने कल के क्लास तक 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स देखा था, ओके? अभी इस क्लास में हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स देखेंगे, ऑलराइट? ओके, सो चलो फिर, सो फाइंड आउट ए इनवर्स, दिस इज द क्वेश्चन, ओके? चलो, फॉर्मूला क्या है अपना? बेसिक फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू जॉइंट ऑफ ए। सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं, फॉर्मूला इज सेम, ओके? एवरीथिंग इज सेम। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, सो लेट्स मूव टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अभी ये नए स्टूडेंट के लिए सब अननोन चीज है, थोड़ा पेशेंस रखो, ध्यान दो थोड़ा सा, आज का लेक्चर थोड़ा हेवी जा सकता है, ओके? पहले वाले लेक्चर्स का थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया होना चाहिए, राइट? तभी जाके ये लेक्चर समझ में आएगा। सो यस, 2 into, most probably I won't be taking lecture tomorrow. Take 2 days and finish out everything. I guess there are how many lectures? 10 lectures are there, I guess 10-11 lectures will be there including today's lecture. So most probably कल मैं क्लास नहीं लूंगी, you have 2 days, okay? 1-1 घंटे के लेक्चर है, 1-1 घंटे के लेक्चर में फटाक से कर लोगे तुम लोग, ओके? इतना कुछ ज्यादा चीज नहीं, कंटेंट कम है उसका। सो फिनिश आउट कर लो सब कुछ, ओके? सो 2 0 -1 ये मैट्रिक्स है हमारा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हम लोगों को 3x3 मैट्रिक्स का। कैसे फाइंड आउट करोगे? कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन? 2 इसको कंसिडर किया, है ना? इसको हटाया, इसको हटाया, बचा हुआ पार्ट जो है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। 0 into 3 0 -1 into 1
is 1. All right, okay. उसके बाद इसको पकड़ो, बीच वाले को अपन माइनस साइन देते हैं, इफ यू रिमेम्बर, बीच वाले को अपन माइनस साइन देते हैं, बट ये 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी। अब बीच वाला पकड़ा अपन ने, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। 5 into 3 15 minus 1 into 1 1. All right, next लास्ट वाला पकड़ो, लास्ट वाला पकड़ो, ओके, प्लस -1 into क्या है अपने पास, इसको हटाओ, इसको हटाओ, 5 into 1 5 minus 0 into 1 0, सॉरी 0 into 1 0. ऑल राइट, तो कितना है फिर ये 2 into -1 -2, ये तो 0 ही आएगा, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 0 ही आएगा। ये क्या होगा, -5। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, -2 -5, इट्स -7। काफी सारे लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। ओके, सो 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अपन इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स 1 by 1। ऑल राइट, ओके, सो ये हो गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये 0 नहीं है, इज इट 0? नो, इट इज नॉट 0। हाँ अनस, देखने वाला भी वही, यही तो, इसीलिए तो 3/3 पहले सीख रहे हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, therefore what can I say, A inverse exists, A inverse exists। पहले इतना लिखो, कॉपी करो, then I will move to next process। इतना कॉपी करो फटाफट। Done with the writing? सिंपल चीज है ये। Okay, let's move to next part now. I want to find out minors and cofactors now. Okay, so let's find out minors first. Let's find out minors. माइनस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने सिखाया था। अब इस मैट्रिक्स को ना मैं थोड़ा अलग से यहाँ पे लिखती हूँ, सो दैट अपन उसका रेफरेंस ले सकते हैं, बिकॉज बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा ना फिर। ओके, माइनर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, माइनर्स मतलब M11, क्या डेफिनेशन बताया था मैंने, MIJ। ये लेंथी मेथड है, शॉर्टकट मेथड में बताने वाली हूँ, बट ये लेंथी मेथड इसलिए जरूरी है क्योंकि सेपरेट माइनर्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेपरेट कोफैक्टर्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वजह से ये मेथड पता होना जरूरी है। ओके, तो शॉर्टकट मेथड, फाइनल इनवर्स फाइंड आउट करने के मेथड तो मैं बताऊंगी शॉर्टकट मेथड, बट ये भी पता होना जरूरी है। MIJ कैसे मिलता है अपन को, डिटर्मिनेंट obtained by deleting what, ith row and jth column, है ना, that is MIJ। MIJ is what, determinant obtained by ith row and jth column। So M11 कैसे होगा फिर, as per definition what can I say, as per definition what can I say, I have to delete ith row and jth column na, that means I have to delete first row first column। deleting ith row and jth column, जो भी डिटर्मिनेंट मुझे मिलता है आफ्टर डिलीटिंग ith row and jth column, उसका वैल्यू मतलब माइनर। तो आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, व्हाट आई एम गेटिंग, आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, व्हाट आई एम गेटिंग, 0 1 1 3। ओके, 0 1 1 3। ऑल राइट, ओके, नाउ नेक्स्ट, yes, M12, how can I get M12, how can I get M12, deleting first row second column, first row second column delete किया, क्या मिला हमें, 5 1 1 3।
All right. Okay. Next. M13 is what? Deleting first row, third column. Deleting first row, third column. What I'm getting? 5, 1, 0, 1. All right. Yes. Getting my point? Now, थर्ड कॉलम तक ही जाएंगे ना अपन, फोर्थ कॉलम तो है नहीं अपने पास, तो फर्स्ट रो का काम खत्म. फर्स्ट रो का काम खत्म. किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? सेकंड रो पे शिफ्ट हो जाएंगे. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. व्हाट इज दैट? 0 1 -1 3. Second row first column. All right. Next. Second row second column. How can you get it? Second row second column. 2 1 -1 3. All right. Any doubt in this? Next. अब मुझे चाहिए second row third column. How can I get second row third column? Second row third column. क्या हो जाएगा? 2 0 1 1. All right. Next. Third row first column. What I'm getting? 0 0 -1 1. है ना? अब ये 5 है ना. थर्ड रो सेकंड कॉलम है ना. थर्ड रो सेकंड कॉलम. What can I get? 2 5 -1 1. Next. Third row third column. What can I get? 2 5 0 0. All right. ये समझ में आया कैसे कैसे सीक्वेंशियली डिलीट किया हम लोगों ने? यस. यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट किया, यहाँ पे सेकंड रो, मतलब सीक्वेंशियली अपन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, खत्म. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, खत्म. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, खत्म. ओके. ऐसे करके हम लोगों ने कितने माइनर्स फाइंड आउट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 माइनर्स आएंगे. ओके. तो क्या हो जाएगा फिर? 0 into 3. 0 into 3 0 minus 1 into 1. 1 into 1 is 1. हाँ, same process but with extra rows and column, definitely. Okay. Next. First row second column. How can I get it? 15 minus 1. Yeah, screen blur नहीं हो रही है ना? स्क्रीन ब्लर नहीं हो रही है आज, क्यों? चेक. हाँ. 5 into 1 5 minus 1 into 0 0. All right. Next. यहाँ पे 0 into 3 0 minus 1 into 1, it's -1. 2 into 3 6 -1 into 1, it's -1. So this is -1. तो क्या क्या है फिर वैल्यूज? थोड़ा मैं अलग कलर के पेन से लिखती हूँ तो मिक्सिंग नहीं होगा. ठीक है. ये आया -1, ये आया 14, ये आया 5, ये आया +1, ये आया +1. All right. Okay. ये कितना आया फिर? How much is this? 2 into 1 2. 0 into 1 0. It becomes 2. 0 into 1 0 minus 1 into 0, it's 0. So this becomes 0. 2 into 1 2 minus 1 into 5, it's -5, it's 7. Okay. 2 into 0 0 minus 0 into 5 0, so it becomes 0. कहाँ पे 7 है? कहाँ पे मैंने 1 लिखा है? Yes. Where? M22. M22. Oh, sorry. यहाँ पे 7 आना चाहिए. Correct. All right. Done. Yes. Note down this. But you have 1 minute. Fast. आंसर मैंने देखा नहीं यार.
Okay, even I don't have the answers, but still. Done with the writing, everyone? चले फिर कोफैक्टर्स की तरफ. ओके, चलो कोफैक्टर्स की तरफ चलते हैं. ठीक है. इसका यार शॉर्टकट, हाँ मतलब इनवर्स फाइंड, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का शॉर्टकट है ना. एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का शॉर्टकट है अपने पास. बताऊंगी मैं, बाद में बताऊंगी. ठीक है, अभी क्या है ना, अभी थोड़ा सा नॉर्मल मेथड समझना जरूरी है, बिकॉज दे विल आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन माइनस एंड कोफैक्टर्स. दैट इज व्हाई यू शुड नो द नॉर्मल मेथड. ठीक है, चलो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है हमें. उसके लिए पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, है ना. पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है? aij is equal to -1 raised to I plus j mij. All right, aij is equal to -1 raised to I plus j into mij. All right, चलो तो cij लिख लेते हैं, उसको कंफ्यूजन नहीं होगा. cc कोफैक्टर कोफैक्टर्स. ओके, दैट इज योर आंसर. लेट्स चेक. C11 is what? सब कुछ लिख रही हूं मैं बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, -1 raised to 1 plus 1 m11. तो इवन पावर है. इवन पावर है मतलब -1 raised to 2 plus 1 होगा. m11 is how much? -1. So it's -1. Okay, C12 -1 raised to 1 plus 2 into m12. Odd power it is. Since it is odd power, answer will be -1. -1 into m12, it's 14. So it's -14. C13 -1 raised to 1 plus 3 m13. -1 raised to 4, it's even power. So it's going to be +1 into m13 कितना है अपना 5. So this is +5. All right. Next, C21 -1 raised to 2 plus 1 m21. -1 raised to 3, it's -1. m21 is how much? +1. Okay. C22 -1 raised to 2 plus 2 m22. -1 raised to even power, it's going to be +1. m22 is how much? +7, so it's going to be 7. Any doubt in this? कुछ प्रॉब्लम है कोफैक्टर्स में अभी तक? C23. आज का दिन एकदम सही चल रहा है. स्क्रीन ब्लर नहीं हो रही है, पेन बंद नहीं पड़ रहा है, सब कुछ सही है. -1 raised to 2 plus 3 m23. -1 raised to 2 plus 3 means what? It's odd power, है ना. So it's odd power, therefore it's -1. m23 is how much? 2, है ना. It's 2. That is equal to -2. C31 -1 raised to 3 plus 1 m31. -1 raised to 4, it's even power, है ना. So it's going to be +1 into m31 is how much? 0. So it's going to be 0. Okay. Okay. C32 -1 raised to 3 plus 2 m32. 3 plus 2 is odd number. -1 raised to odd number, it's going to be -1. m32 is how much? +7 +7. So this is equal to -7. Okay. Next, C33, it's -1 raised to 3 plus 3 m33 equal to -1 raised to 6, it's even power, so it's +1. m33, it's 0.
इक्वल टू 0। ये बन गए सारे कोफैक्टर्स। खुश। ओके, अब बनाते कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा? सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। -1, -14, 5, -1, 7, -2, 0, -7, 0। अब ना एक शॉर्टकट बताती हूँ। माइनर्स फाइंड आउट करने के बाद, क्या बोल रही हूं मैं? माइनर्स फाइंड आउट करने के बाद ये सब मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। बताती हूं मैं क्यों। देखो, ध्यान दो। माइनर्स मिल गए तुम लोगों को, माइनर्स मिल गए तुम लोगों को। देखो क्या करेंगे अपन, इनको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख दो। क्या है ये? -1, 14, 5, 1, 7, 2, 0, 7, 0। लिख दिया मैंने इनको। यस, लिख दिया मैंने इनको। क्या किया मैंने? इनको सबको कोफैक्टर के सॉरी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख दिया। अब शॉर्टकट क्या है? यहां से तुम सीधा एडजॉइंट मैट्रिक्स बना सकते हो। यहां से तुम सीधा एडजॉइंट मैट्रिक्स बना सकते हो। ये सब झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे? देखो, यहां से तुम्हें सीधा कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाता है। कैसे मिल जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स? जस्ट चेंज द साइंस ऑफ द नंबर्स at these places. Just change the signs of numbers at these places. ये प्लेसेस पे जो भी नंबर्स है ना, उसके सिर्फ तुम्हें साइन चेंज करने हैं। तुम्हारा कोफैक्टर मैट्रिक्स रेडी है। तुम्हें इतना सब मगजमारी करने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल। ओके, समझ में आ रही है? क्या बात बोला मैंने? समझ में आया क्या बोला मैंने? तुम इसको मैट्रिक्स बनाओ, उसके बाद ये जो प्लेसेस मैंने सर्कल में लिखे हुआ है ना, इनके बस साइन चेंज कर दो। क्या बन गया साइन उनका? यस, देखो, -1, इसका साइन चेंज करो। यहाँ पे प्लस है, वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 5, उसको तो चेंज नहीं करना है। यहाँ पे क्या है? +1 है, उसको चेंज करना है। -1, इसको चेंज नहीं करना है। 7। ओके, देन इसको चेंज करनी है, पॉजिटिव है, इसको चेंज करना है नेगेटिव। इसको कोई चेंज नहीं करना है, 0। इसको चेंज करना है, इसको चेंज नहीं करना है। ये क्या मिल गया तुम्हें? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तुम्हें इतना सब मगजमारी करने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला। मैंने तुम लोग को शॉर्टकट क्या बताया? तुम लोग को सीधा ये शॉर्टकट बताया। तुम सिर्फ इतना कैलकुलेट करो, उसको मैट्रिक्स में रखो, और बस बन गया तुम्हारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। यस, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलने के बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे मिलता है? यस, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलने के बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे मिलता है? Adjoint can be obtained by adjoint of matrix can be obtained by transpose of cofactor matrix. Transpose of what? Cofactor matrix. तो इसका ट्रांसपोज कितना है फिर? What is the transpose? इस रो को कॉलम कर दो, इस रो को कॉलम कर दो, इस रो को कॉलम कर दो। तो मेन काम क्या था? कोफैक्टर मैट्रिक्स लाना। वो तो मैंने यही से लाया, मैच हो गया। तो इतना सब करने की जरूरत है नहीं। हाँ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर माइनर, बट सी 2x2 मैट्रिक्स में तुम्हें ये शॉर्टकट जो है वो शॉर्टकट लगाने की जरूरत ही नहीं है। यू विल डायरेक्टली गेट द एडजॉइंट ना, यू विल डायरेक्टली गेट द एडजॉइंट, तो शॉर्टकट लगाने की जरूरत ही नहीं है। एंड 2x2 मैट्रिक्स इज सिंपल।
ओके ये सब शॉर्टकट्स ना नोट्स में मैंने नहीं लिखे, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना, लिखना थोड़ा मतलब नहीं लिख पाएंगे उसको बेसिकली, ये सब ऑब्जर्वेशन से आया है, उसको थोड़ा सा वर्ड्स में लिखना मुश्किल है, मैं वर्ड्स में लिखूंगी तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम ये है. कैन वी यूज दिस शॉर्टकट मेथड इन एग्जाम? डेफिनेटली यू हैव टू यूज दैट इन एग्जाम, इसीलिए तो बता रही हो, क्योंकि ये तुम्हारा सब एमसीक्यू टाइप का पेपर है, तो तुम्हें जितने ज्यादा शॉर्टकट पता हो उतना अच्छा है, इसीलिए मैं शॉर्टकट्स भी बता रही हूँ और रेगुलर मेथड भी बता रही हूँ, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके सो समझ में आई बात? यस. तो एडजॉइंट तो मिल गया, एडजॉइंट जैसे ही मिलता है ए इनवर्स लगा लेंगे अपन, है ना. ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ बड़ी बात है क्या? नहीं. ए इनवर्स इज व्हाट? 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए इज एडजॉइंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट कितना आया था इसका? -7 आया था ना, -7 आया था. So -1, -1, 0, 14, -14, 7, -7, 5, -2, 0. अब इस 1/-7 को अंदर लेना है नहीं लेना है वो डिपेंड करेगा तुम्हारे क्वेश्चन पे, मतलब ऑप्शंस पे. ओके ऑप्शन में अगर -1/7 को अंदर लिया तो तुम्हें लेना पड़ेगा, फिर से ये सवाल मत पूछना डू वी हैव टू सिंप्लीफाई, दैट विल डिपेंड ऑन द ऑप्शंस. ओके so note it down fast. You can write down these shortcut methods in your own words, or you can just use different colors to represent it. Okay तो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया तुम लोगों को? शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग आउट कोफैक्टर. ओके इनफैक्ट तुम्हें एडजॉइंट पे मिल जाएगा डायरेक्ट. प्रीवियस लेक्चर के नोट्स ना, सी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास पीडीएफ्स तो है, आई विल शेयर, बट थोड़ा टाइम लग सकता है उसके लिए. तो व्हाट आई सजेस्ट यू, you listen to the video lectures and at the same time take down notes, that will be beneficial for you also. okay मतलब जब जैसे तुम पढ़ सुनोगे तो मतलब उसको लिखो at the same time. ओके जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा के लिया उसको साइमल्टेनियसली नोट करो, तो मतलब सुनते सुनते उसके नोट्स बनाओ, ये मेरा सजेशन है. उससे थोड़ा फिट हो जाएगा दिमाग में, मतलब पढ़ाई अच्छे से होगी, तुम्हारा कंसंट्रेशन अच्छे से होगा. इनफैक्ट मैं इन लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि एट द टाइम ऑफ टीचिंग ओनली यू राइट इट डाउन. ओके बिकॉज पिछले साल मैंने ये चीज देखी है, वो पीडीएफ डाउनलोड करके रखते हैं, सोचते हैं कि अरे बाद में लिख लेंगे, वो होता ही नहीं है बाद में कभी, वो फोन में ही रह जाते हैं पीडीएफ्स. सो इट्स बेटर टू टेक इट डाउन नाउ इटसेल्फ. ओके चलो नोट इट डाउन फास्ट. इससे भी शॉर्टकट है अपने पास, सीधा एडजॉइंट मिल जाएगा, बताती हूँ मैं. पहले इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर शॉर्टकट बताती हूँ. इसका प्रैक्टिस हो जाएगा ना फिर तुम लोग, इस वजह से बोल रहे हैं. इसका ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 5 नोट्स का ही सॉल्व करते हैं. डन विद द राइटिंग. एक क्वेश्चन करते हैं. प्रिंटेड नोट्स अभी तक नहीं आए ना, कुरियर नहीं आए, कुरियर से नहीं आए ना नोट्स तुम्हारे पास अभी तक? थोड़ा मुश्किल है यार अभी के, एक्चुअली अभी के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल है, प्रिंट होके फिर वो आना थोड़ा सा मुश्किल है. ओके ये क्वेश्चन करो चलो फटाफट. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम टाइप 3. बाद में जब भी नोट्स आएंगे तब तुम्हें रेफरेंस लग जाएगा इसका, अभी अच्छे से लिख के रखो. टाइप 3 एग्जैक्टली आफ्टर लॉकडाउन ओनली वी हैव टू प्रोसेस फॉर इट. वही मैंने बोला क्योंकि वो ना मुश्किल ही है यार, बहुत मुश्किल है, अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा वो.
एक्चुअली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड एलिमेंट्स C23, C32, C31, C22 in product अरे यार, ये कोफैक्टर का क्वेश्चन है. वेट. कोफैक्टर का क्वेश्चन नहीं है. Consider it as extra question. It is not under type 3. Okay, consider it as extra question. In product भी मत लो. In matrix or else for matrix. Hmm. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2. This is your first question. And this is your second question. Find inverse of above matrix. Here, C represents cofactors. Okay, here C represents what? Cofactors. What notes are these? ये actually class के notes है जो मैंने बनाए हुए हैं. Okay, तो वो मिलना थोड़ा सा भी मुश्किल है. उन्हीं notes से मैं questions दे रही. ये अलग question है. It is not from notes. Not from notes, हाँ? Not from notes. चलो फर्स्ट का आंसर देना है तुम पहले. शॉर्टकट आज भी डिस्कस होगा क्या? लेट्स सी. होना तो चाहिए यार. बहुत दिन से मैं शॉर्टकट बोल रही हूँ, अभी तक एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा वो. जस्ट अ मिनट. आया आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया? कोफैक्टर फाइंड आउट करना है हमें. इट्स सिंपल. क्या है अपने पास मैट्रिक्स? फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व. वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट वन. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2. हमें C23 फाइंड आउट करना है, मतलब कोफैक्टर फॉर सेकेंड और थर्ड कॉलम. तो हमें उससे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? M23 फाइंड आउट करना पड़ेगा. हमें उससे पहले क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? M23 कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है -1/2 + 3 इज योर -1/2 + 3 into M23 is what your C23. Okay, तो -1/5 is what? -1 into M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे ना. सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे. 2, 3, 1, 1.
How much is this? -1 into 2 ones are 2, 3 ones are 3. How much is this? +1. Very good. Most of the students have answered this correctly. Very good. C3 is done. अब क्या है? C32. Okay. How can I get C32? C32, it's 3 plus 2. Okay. M32 क्या हो जाएगा? -1/5. It's -1. M32 means what? Third row, second column. Third row, second column. Okay. तो third row, second column क्या है ये? 2, 1, 4, 3. How much is this? -1 into 2 3s are 6. 4 1s are 4. How much is this? -1 into 2, which is what? -2. जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स है वो लोग रिकॉर्डिंग फिर से एक बार सुनना. समझ में आई ना बात? उनको एक झटके में समझ में नहीं आएगा. 2 बार एक रिकॉर्डिंग सुनना जरूरी है. ठीक है? ओके. मतलब रिवीजन बहुत जरूरी है उनके लिए. जो आज पढ़ रहे हो उसको आज ही लेक्चर खत्म होने के बाद रिवाइज करना जरूरी है. नॉन मैथ स्टूडेंट्स, इट इज कंपल्सरी फॉर यू पीपल. ओके. C32 is done. C31. C31. -1 raised to 3 plus 1. M31. -1 raised to 4. It's going to be +1. How can I get M31? I'm going to delete third row, first column. Third row, first column. So this is going to be 3, 2, 4, 3. Okay. कितना है फिर ये? 1 into 3 3s are 9, minus 4 2s are 8. 9 into 9 minus 8 is 1. So C31 is what? 1. C22. How can I get C22? C22 is -1 raised to 2 plus 2. M22. So -1 raised to even power. It's going to be +1. M22 is what? Deleting second row, second column. Deleting second row, second column. 2 1 4 2. So it's going to be 2 2s are 4 minus 4 1s are 4. So it's going to be 0. First question का answer done. Any doubt in this? कुछ problem है first question में? Yes, let me know. Done. फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. रेगुलर वे से सॉल्व करने वाले हैं अपन. नो शॉर्टकट टिल नाउ. मतलब रेगुलर मतलब ऑब्वियसली माइनर्स और कोफैक्टर्स को जो भी शॉर्टकट बताया है वो तो यूज करेंगे ही. टाइम पास थोड़ी ना करेंगे. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स. तो इनवर्स के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिटरमिनेंट है ना. इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 into. चलो ठीक है, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर. नहीं तो फिर मुझे सुबह किसी ने बोला था मैम आपने डिटरमिनेंट बोला है, अपने मैट्रिक्स में ही कैलकुलेट किया है ना. 2 into. इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो. 2 2s are 4, 3 1s are 3. डन. इसका साइन उल्टा, प्लस है माइनस कर दो. 1 into 2, 3 into 1, 4 प्लस, इसका साइन उल्टा नहीं करना है. 1 into 1, 2 into 1. कितना आता है फिर ये? 2 into 1 minus 3 into या -1 plus 4 into या -1. How much is this? 2 plus 3 minus 4, which is +1. All right. Okay. इसका इनवर्स फाइंड आउट करने तो पहले माइनर्स लगेंगे हमें. M11 क्या होगा? फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो. ये मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट बन गया.
ऑल राइट, M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दो, क्या बन गया 1 1 3 2। M13 क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो 1 1 2 1। ठीक है, how much is this, 2 2s are 4, 4 minus 3, it's going to be plus 1। यहाँ पे 2 1s are 2 minus 3 1s are 3, it's minus 1। next 1 1s are 1 minus 2 1s are 2, it's minus 1। okay, एक ही मिनट प्लीज। Okay, so yes, M11, M2, M12, and M13. Now, like next M21, how can you get it? Second row, first column. Second row, first column. Okay, क्या होगा 3 4 1 2, 3 to the 6 minus 4. This is going to be plus 2. M22, second row, second column. Second row, second column. 2 1 4 2. This is going to be 4 minus 4, it's 0. Okay, it's going to be 0. All right, कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? Second row, second column. All right. Next, M23. What is M23? Yes, second row, third column. All right. So second or third column is going to be 2 1 3 1. Okay. Sorry for disturbance. 2 1s are 2 minus 3 1s are 3. So it's going to be minus 1. Okay. Next, M31. M31 is, ये हो गया ना अपना सेकेंड और थर्ड कॉलम 2 1 3 1। ओके, करेक्ट है। ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ना, नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 2 3, so it's 9 minus 8, it's going to be plus 1। next, third row second column, third row second column, third row second column 2 1 4 3, 2 3s are 6, 4 1s are 4, it's going to be plus 2। third row third column 2 2s are 4, 2 1 3 2, 4 minus 3, it's going to be plus 1। okay, so what is this, इसको लिखो 1 minus 1 minus 1, इसको लिखो 2, शॉर्टकट लगा रहे हैं ना अपन को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। ये है -1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज +1। हमें को फैक्टर फाइंड आउट करना है। को फैक्टर फाइंड आउट करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे जो भी नंबर्स है उनका हमें क्या करना है, साइन उल्टे करने हैं। सो हाउ कैन आई गेट को फैक्टर मैट्रिक्स, आई कैन गेट को फैक्टर मैट्रिक्स बाय इन्वर्टिंग दोस साइंस। दिस -1 विल बी +1 -1, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे +2 है, उसका साइन उल्टा कर दो, इट्स गोइंग टू बी -2। 0 को कुछ नहीं होगा, ये माइनस है, उसका साइन उल्टा कर दो, इट्स गोइंग टू बी +1। कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? यस एवरीवन, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं ना? दिस इज 1 माइनस दिस इज 1, दिस +2 इज गोइंग टू बी -2, बिकॉज कुछ लोगों के आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं। सो +1, सो ये मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स एडजॉइंट। So adjoint is what? Adjoint of A is transpose of C. Adjoint of A is what? Transpose of C. So C का transpose मतलब इसको कॉलम करो, इसको कॉलम करो, इसको कॉलम करो,
डन, यस, एडजॉइंट मिल गया हमें, तो बहुत आसान है। फिर अभी क्या करेंगे अपन? यस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जस्ट डिवाइड दिस बाय व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ ए. So A inverse is determinant, that is determinant of A, adjoint of A. So determinant of A is what? +1. Determinant of A is +1. Adjoint of A is what? 1, -2, 1, 1, 0, -2, -1, 1, 1. ओके, तो यह बन गया तुम्हारा इनवर्स. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने की जरूरत, इनफैक्ट प्रैक्टिस होने के बाद ना ये सारे डिटर्मिनेंट्स लिखने की भी जरूरत नहीं. यू कैन डायरेक्टली राइट दिस स्टेप, directly this step, directly this step, this, directly you can write that. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? शॉर्टकट मेथड आज भी डिस्कस नहीं हुआ, कल करते हैं. कल नहीं, मंडे को कर लेंगे. ठीक है, डन, यस एवरीवन. कितने लोगों का आंसर मैच हुआ ए इनवर्स का? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द सेम आंसर एज दैट ऑफ माइन? गुड, गुड. ओके, सो शॉर्टकट अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. Probably I won't be taking tomorrow's lecture. Okay, I will see whether I can get it, because currently क्या है ना, सारे बुक्स ऑफिस में हैं, मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है. प्रॉब्लम ये है. और जो अपने नोट्स है वो मैंने थोड़े प्रिसाइज बनाए हैं, so that we can get I mean प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाइल रिवाइजिंग द टॉपिक. मैंने एक टाइप का एक क्वेश्चन ऐसे करके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं. ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यार मेरे पास अभी कुछ बुक नहीं है. जो बुक्स है वो क्लास के ऑफिस में है. प्रॉब्लम ये है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब वेरी फर्स्ट लेक्चर, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना, तुम नॉन मैथ्स हो एंड दैट तो तुम्हें 9th स्टैंडर्ड से मैथमेटिक्स नहीं है. सो तुम्हें क्या करना है, ये लेक्चर एक बार फिर से रेफर करो. फर्स्ट लेक्चर ऐप पे होगा अपलोड किया हुआ, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, उसको एक बार रेफर करो. ठीक है, उसमें 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो लिखा हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने. मॉड्यूल के क्वेश्चंस की तरफ अभी तक मत जाओ, जब अपने टॉपिक खत्म हो जाएगा ना तब पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लेना. ठीक है, दैट विल बी द गुड रिविजन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, व्हाट एल्स? और कुछ डाउट्स हो तो बोलो.